वेलकम बैक टू थ्रिल लवर्स। क्या आपने भूतिया डॉल्स के बारे में सुना है? इसकी जागती सोती एग्जाम्पल है एनाबेल। एनाबेल का ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है रॉबर्ट, और इसी ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर के ऊपर बनी फिल्म का नाम है रॉबर्ट द डॉल, जो रिलीज़ हुई थी 2015 में। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है इस नोट से, कृपया पॉज करके पढ़ ले, अगर आलसी हो नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं पढ़ती हूँ। आप जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो एक दुखद वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है, जो एक परिवार के जीवन में तब शुरू हुई जब रॉबर्ट नामक एक अजीब गुड़िया उनके जीवन में आई। रॉबर्ट जहाँ भी जाता है मौत और विनाश उसका पीछा करते हैं। कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, जबकि और लोग दावा करते हैं कि रॉबर्ट के साथ जुड़ी अलौकिक घटनाएं परेशान दिमाग की देन है। बहुत से लोग रॉबर्ट को दुनिया की सबसे डरावनी डॉल मानते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, पर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। सॉरी। सच्चाई चाहे जो भी हो, रॉबर्ट डॉल ने एक डरावनी प्रतिष्ठा हासिल की है। तो फिल्म की रॉबर्ट अभी फ्लोरिडा में की वेस्ट टाउन के ईस्ट मार्सेलो म्यूजियम में है। तो फिल्म की स्टार्टिंग, यार इतना नहीं पढ़ सकती मैं भी आलसी हूँ। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक फैमिली से, जिसमें होती है एगाथा। इस घर में कई दिनों से रात में अजीब चीज़ें हो रही थी। तो एगाथा कहती है घर में कोई झोल नहीं है, झोल तो इस गुड्डे में है, और ये है रॉबर्ट। ये है आम जिंदगी और ये है फिल्म वाली जिंदगी। अब 3 साल बाद हम आते हैं ओटो फैमिली में, जिसमें होती है जेनिफर ओटो, जो कि एक आर्टिस्ट थी, उसका पति पॉल ओटो, जो कि एक लॉयर था, और उनका निठल्ला बेटा जेन, और उनकी घर की काम वाली बाई एगाथा, जो कि वहाँ 2 साल से काम कर रही थी, पर बेचारी बूढ़ी होने की वजह से कुछ चीज़ें भूल जाती थी। तो जेनी फैसला लेती है उसे निकालने का। जेनी को एक बीमारी थी जिसमें वो पागल हो रही थी, और एगाथा को निकालते वक्त भी वो स्ट्रेस ले रही थी। रात में बहुत से ब्ला ब्ला के बाद सुबह एगाथा आती है अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए, पर पहले जाती है जेन को अलविदा कहने, और अलविदा का तोहफा देती है रॉबर्ट को, और कहती है कि ये खास है। जाते जाते एगाथा जेनी से कहती है कि तुम्हें अफसोस होगा। पहला दिन रॉबर्ट के साथ रहकर जेन कहता है कि रॉबर्ट उससे बात करता है, पर सब उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो एक गुड्डा है। रात होती है और रात को जेनी को दिखता है गिरा हुआ शक्कर का डब्बा और छोटे छोटे पैरों के निशान और परछाई भी, और सोता हुआ जेन भी, पर रॉबर्ट के पैरों में लगा शक्कर नहीं दिखता। सुबह जब जेनी पूछती है जेन को शक्कर के बारे में, तो जेन कहता है कि वो रॉबर्ट था, पर वो उसका भरोसा नहीं करती क्योंकि वो एक गुड्डा है। फिर आई रात और पेंटिंग करने जा रही जेनी का पानी का ग्लास गिर जाता है, तो जेनी जाती है उसे साफ करने का सामान लेने, पर आकर देखती है कि उसका पेंटिंग तहस नहस हो चुका है, और देखती है छोटे छोटे पैरों के निशान। कुछ ही मिनटों में क्या से क्या हो गया। तो जेनी जाकर चिल्लाती है जेन पर जेन अभी भी कहता है कि ये रॉबर्ट ने किया, पर किसी को भी जेन की सच्चाई नहीं दिख रही थी, और ना ही रॉबर्ट के पैर में लगा रेड कलर। रात के बीच जेनी सुनती है जेन के रूम में जेन के साथ साथ किसी और की आवाज़, और पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो जेन कहता है रॉबर्ट से, जो कि सिर्फ मुझसे बात करता है क्योंकि वो एक गुड्डा है। सुबह आई नई काम वाली बाई मार्था, जो जेनी के घर से बाहर जाने के बाद रॉबर्ट को भद्दा सा गुड्डा बोल के बाथरूम साफ कर रही थी। तो गुस्से में जल रहा भद्दा गुड्डा रॉबर्ट आके उसके साइड में मिरर में अपना मुंह देखने लगता है। अरे रुक जाओ, मैं सबूत दे रहा हूं तुम्हें, रुको 1 मिनट। ये देखो है कहीं ऐसा चेहरा? मतलब मेरी स्टैंडर्ड की पर्सनैलिटी है, वो छिचोरों वाली नहीं है मेरी। वो गोरे गोरे मुंह लेके बैठ गए, कान में बाली वाली टांग ली, और वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, और वो बाल कर लिए छिचोरों वाले कलर, गोल्डन पीले लीने लाल। रॉबर्ट को लेके मार्था रख देती है उसके रूम में, पर रूम का दरवाजा खोल के रॉबर्ट गिरा देता है मार्था को, और बेचारी सीढ़ियों से गिर जाती है। ओ ले, कुछ नहीं हुआ। अब जेनी वापस लौट के देखती है मार्था को। ये कब हुआ? जब गिरी थी तब तो कुछ नहीं हुआ था। इग्नोर इट। तो एम्बुलेंस को कॉल करके जेनी मार्था से पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब मार्था कहती है कि वो गुड्डा था। फिर जेनी आके ये सब पॉल को बताती है, तो पॉल कहता है कि चलो रात में घूमने चलते हैं, मार्सी को जेन के साथ छोड़ के। और जेनी कहती है ओके।
अब रात भी हो जाती है, मार्सी भी आ जाती है, पॉल भी तैयार होता है, पर ये लड़कियों का कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जेनी को उसकी लाली लिपस्टिक नहीं मिल रही थी। बेचारी के पास शायद कोई और लिपस्टिक नहीं था। लिपस्टिक ढूंढने के दौरान मिरर में जेनी देखती है डाई और रॉबर्ट के हाथ में लाली लिपस्टिक। जेनी अभी अभी आए जेन से पूछती है, ये अभी का सीन मेरे साथ किसने किया? तो जेन कहता है, रॉबर्ट ने। 5 मिनट के अंदर फिर से रेडी होके आए पॉल को जेनी लेकर जाती है मिरर दिखाने, जहां रॉबर्ट ने उसे पहले ही साफ कर दिया था। जेनी पॉल को सब बताती है, पर पॉल सोचता है कि जेनिया की सटक गई है, तो वो जेनिया को बहला फुसला के ले जाता है बाहर। अब कार में जेनी कहती है कि अगथा साली चुड़ैल कुछ तो झोल वाला चीज़ दिया है हमको। उसी के आने के बाद हमारे घर के चारों ओर किसी का काला साया मंडरा रहा है। पर ये सब पॉल को जेनी की बीमारी लगती है, ये ना सोचते हुए कि शायद उसका बेटा पागल है जो कि गुड्डे से बात करता है। तो स्ट्रेस से छुटकारा पाने बाहर आए जेनी और पॉल कार में झगड़ा करके घर लौट आते हैं, जहां मार्सी जेन को सिला के भाग गई थी घर का डोर खोल के। तो गुस्सेल जेनी करती है उसके घर में कॉल, और सोफे पे बैठा पॉल देखता है फटा हुआ तकिया। कॉल पे पता चलता है कि मार्सी मर गई और पुलिस इनसे पूछताछ करने आ रही है। जेनी कहती है, किसने नज़र लगाया हमारे घर में, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तो ये अंधा पकोड़ा बोलता है, पहले शक्कर का डब्बा, फिर तुम्हारी पेंटिंग, फिर मार्था का सीढ़ियों से गिरकर कहना कि वो गुड्डा था, मार्सी का मन्ना, ये सब इत्तेफाक है। ये सुन के जेनी लगाती है एक थप्पड़ और जाती है जेन के पास और करती है पूछताछ कि रॉबर्ट तुमसे आखिर क्या बातें करता है। तो जेन कहता है कि वो कहता है, रॉबर्ट कहता है कि वो जेन का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है, पर रॉबर्ट को जेनी और पॉल पसंद नहीं और उसने मार्था को सीढ़ियों से धकेल दिया और मर्सी ने उसे गुस्सा दिलाया तो उसने उसको भी ठिकाने लगा दिया। ये सुन के जेनी रॉबर्ट को लेके जाती है अपने कमरे में और करती है पूछताछ, पर रॉबर्ट मुंह नहीं खोलता क्योंकि वो एक गुड्डा है। तभी आता है पॉल और कहता है कि ये क्या कर रहे हो। जेनी कहती है कि ये जिंदा है, जो कि मुझे जेन ने बताया, पर पॉल कहता है ये सिर्फ एक गुड्डा है। जेनी कहती है, जब ये गुड्डा तेरे गोटियां लेके जाएगा तब आके मुझे बताना, तब मैं भी बोलूंगी कि ये सिर्फ एक गुड्डा है। आखिर एक आदमी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। रोती हुई जेनी रॉबर्ट को स्टोर रूम में रख के आती है पॉल को बताने कि कल वो अगाथा के घर जाएगी। सुबह जेनी जाती है अगाथा के घर में और पॉल देखता है जेनी की पेंटिंग को, जिसे कुछ नहीं हुआ था। अब अगाथा के घर के पास मंडरा रही जेनी के पास आता है अगाथा का पड़ोसी बुढ़ा, जो कहता है कि वो तो मर गई। तो जेनी कहती है मुझे उसके घर में तांग-झांग करनी है। दूसरी तरफ पॉल कॉल करता है डॉक्टर को अपनी बीवी के इलाज के लिए। फिर इस तरफ तांग-झांग करने आई जेनी को मिलता है किसी का एड्रेस, तो मुंह उठा के चलती है उसके घर में, जिसका नाम था स्टीवन, और ये वही आदमी है जो हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। अब घर में घुसते ही हमें दिखता है जेन, जो कि अपने घर में था ऑफ कोर्स, और स्टोर रूम घूम के आया पॉल जेन को पूछता है कि क्या रॉबर्ट को स्टोर रूम से तुमने बाहर निकाला। तो जेन मना करता है और कहता है कि रॉबर्ट बहुत गुस्सा होगा उसके माँ बाप पे। इस तरफ स्टीवन के घर में घुस के बैठी जेनी पूछती है अगाथा और रॉबर्ट के बारे में, और रॉबर्ट के बारे में पूछते ही स्टीवन कहता है मेरी बीवी आज तक उसके प्रभाव से उभर नहीं पाई। तभी स्टीवन की पत्नी आके कहती है आखिर मैं एक औरत हूँ, किसी भी हाल में बिचिंग कर सकती हूँ, और शुरू करती है बिचिंग। इस तरफ घर में छुट्टी पे बैठे पॉल को जेन जाता है गुड बाय कह के सोने। बिचिंग कर रही महिला कहती है रॉबर्ट असल में एक छोटे बच्चे की आत्मा है जिसका नाम रॉबर्ट था और उसी के बाप ने उसे मार दिया। वो उस डॉल को मरते वक्त पकड़े रखा था, बाद में उसे उसके कजिन को दिया गया जिसने उस गुड्डे का नाम रॉबर्ट रखा। जब पता चला कि रॉबर्ट कुछ भी करने से पहले कुछ सोचता नहीं है तो उन्होंने उसे एक काली कोठरी में बंद रखा। फिर अगाथा उसी घर में रहने लगी जिस घर में उसका कजिन रहता था। क्योंकि अगाथा काला जादू जानती थी तो उसने फिर से रॉबर्ट को आज़ाद कर दिया। तो यहाँ बैठ के मेरा मुंह देखने की जगह घर जाके अपने पति को बचाओ, उस गुड्डे को ख़त्म कर दो, बर्बाद कर दो, मार डालो, काट डालो। घर में शांति से बैठे पॉल का सर बेसबॉल बैट से फोड़ के बेहोश कर देता है रॉबर्ट, और अभी अभी आई जेनी देखती है बेहोश पॉल को और जेन को बुलाते बुलाते रॉबर्ट को, जो उसे मारने ही वाला था, पर तभी पॉल उसको छुरा मार के कर देता है रेस्ट इन पीसेस।
पर जेन रॉबर्ट के लाश को देख के हो जाता है शॉक। आफ्टर 3 हफ्ते बाद नहाने गया पॉल की बीबी देखती है किचन से एक छुरा गायब है और शीशे में अपना खूनी रूप जो कि पेंट की वजह से हुआ था। पर तभी सुनाई देती है पॉल के चिल्लाने की आवाज़ और सीढ़ियों में होता है पॉल का खूनी जेन। रॉबर्ट तो मर गया था ना, और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। सो यस, ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड डॉल पे बेस्ड है, पर फिल्म में वो वाला मज़ा नहीं है जो कि एनाबेल या दूसरी हॉन्टेड डॉल्स की फिल्म में देखने को मिलता है। और हाँ, एक सवाल, क्या सभी हॉन्टेड डॉल्स को फिल्म में अगली दिखना ज़रूरी है? जरा तातिया बिच्छू को देख लो, कितना प्याला है। खैर, तो रॉबर्ट के 5 पार्ट्स हैं। कमेंट करो अगर और पार्ट्स के एक्सप्लेन का खून देखना चाहते हो तो। इसका मतलब ये नहीं कि लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाओ, क्योंकि वो बस एक गुड्डा था।